दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको भी निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना है तो अब निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना बिल्कुल आसान हो गया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 5 दिनों पहले यह निवास अप्लाई किया था और 5 दिनों के अंदर ही हमारा निवास प्रमाण पत्र बन के तैयार हो चुका है और हमने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर काफी ढेर सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि इस निवास प्रमाण पत्र पर हम मुहर और सिग्नेचर कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप ये खुद से निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे तो इस पर किसी के भी सिग्नेचर या फिर मुहर लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कि जैसा कि यहाँ पे आप देख पाते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है, संबंधित केंद्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है और यह प्रमाण पत्र वेबसाइट edistrict.gov.in पर अवेलेबल है। इसका पहले आवेदन क्रम फिर प्रमाण पत्र क्रम अंकित करके सत्यापित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मुहर वगैरह लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र जिन्होंने तैयार किया हुआ है, इनका डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर पहले से किया गया है, इसलिए आपको इस पर किसी का भी मुहर या सिग्नेचर लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यदि आपको भी निवास प्रमाण पत्र घर बैठे अप्लाई करना है तो आपको कितने रुपए में इसका फीस पेमेंट करना है और कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करना है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, निवास प्रमाण पत्र आवेदन करते समय जो इस साइड पे फीस चार्ज देना होता है वह चार्ज केवल मात्र 15 रुपए का होता है। और डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो सबसे पहले आपको अपने पास आधार कार्ड, एक फोटो और एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होता है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को निवास प्रमाण पत्र बनाते समय अपलोड करना पड़ता है। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने पास अवेलेबल करके रखना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं और कैसे डाउनलोड करेंगे, तो सारा स्टेप आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे तरफ से आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करते समय आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है और आपको टाइप करना है edistrict.gov.in। जैसे आप टाइप करेंगे तो edistrict की जो ऑफिशियल साइट होती है आप उसके अंदर आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगा लॉगिन का। तो लॉगिन के लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक आपको दिखाई देगा लिंक सिटीजन लॉगिन ई साथी का। तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले क्लिक करने के बाद दोस्तों यदि आप यहाँ पे न्यू यूजर हैं तो यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का एक ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको सबसे पहले अपनी आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जो कि बहुत ही आसान है। ये काम आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। दोस्तों यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे जो नीचे ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को भी यहाँ पे इंटर करना है। कैप्चा को मेंशन करने के बाद जो यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप फिर से एक नए पेज पे आ जाएंगे और नए पेज पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने का एक ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है। तो दोस्तों जो ये निवास प्रमाण पत्र का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसी पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक पेज ओपन होके आ जाएगा, जहां पे आपको अपने आधार के द्वारा ई-केवाईसी करना बहुत ही जरूरी है। ये नया सिस्टम अब आ चुका है निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अप्लाई करते समय सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट का जो है आधार नंबर मेंशन करना है और इसके बाद यहाँ पे कैप्चा मेंशन करना होगा। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो आधार नंबर आप दिए हुए हैं, आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ओटीपी को यहाँ पे मेंशन करने के बाद आपको फिर से सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो निवास प्रमाण पत्र का जो आवेदन पत्र है वो ओपन होकर के आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा, जिसको आपको बारी बारी से कम्प्लीटली भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रार्थी का नाम है हिंदी में वो ऑटोमेटिकली आधार के वेरिफिकेशन के द्वारा यहाँ पे सबमिट हो जाता है और इसके बाद उस प्रार्थी का नाम जैसे आप आधार में मेंशन किया गया है तो वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर अब आपको जिसका निवास आप अप्लाई कर रहे हैं उनके पिता या पति का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा दूसरे वाले कॉलम में, और भी यहाँ पे नाम मेंशन करते समय आपको टोटल हिंदी में नाम लिखना होगा। इसके बाद उस व्यक्ति के माता का नाम मेंशन कर देना है जिसका निवास यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं एड्रेस डिटेल का एक कॉलम आपको दिखाई देगा, जहाँ पर तहसील और यहाँ पे थाना और विलेज का नाम और यहाँ पे मोबाइल नंबर क्या है,
इन सबको यहाँ पे आपको बारी बारी से मेंशन कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर कुछ रीजन आपको मेंशन करना है। जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आप आवश्यक कार्य हेतु लिख सकते हैं, या आपको आधार कार्ड बनवाना है तो आधार कार्ड बनवाने हेतु लिख सकते हैं, या राशन कार्ड बनवाने हेतु लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रीजन है जिस कारण से आप बनवा रहे हैं तो उसकी जिक्र यहाँ पे आपको करनी होगी। इतना करने के बाद नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पूछा जा रहा है आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो आपको यहाँ पे हाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैंडिडेट का जो राशन कार्ड आईडी नंबर होता है ऑटोमेटिकली ये तो फीड हो ही जाता है। इसके बाद यहाँ पे जब नीचे आना है तो एक ऑप्शन अटैचमेंट टाइटल का आपको दिखाई देगा, जहाँ पे बारी बारी से आपको फोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र और कोई अन्य जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया या वोटर पहचान पत्र हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे हम पहले से ही फोटो और जो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है उन सबको बना के पहले से मैं अपने फाइल में रखा हूँ। हम आपको ये बताना चाहते हैं जो फोटो की साइज होती है दोस्तों वो लगभग 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जो सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म जो होगा उसकी साइज लगभग 100 KB, और जो आधार कार्ड अब आप इस पे अपलोड करेंगे उसकी भी साइज लगभग 100 KB के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और ये सभी फाइलें JPG रूप में होनी चाहिए। तो बारी बारी से हम चलिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों फोटो के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे आधार की फोटो अपलोड करे का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसमें यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे कहा जा रहा है कि आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने है तो यहाँ टिक करें। दोस्तों यदि आप अपने आधार कार्ड की फोटो यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि मैनुअली आपके पास कोई दूसरा फोटो अवेलेबल है तो आपको यहाँ चूज फाइल पे सेलेक्ट करके यहाँ से आप उस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है, तो आप फिर से इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और फिर दोस्तों जो आप फाइल बना के रखे हुए हैं अपने गैलरी में उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है, और जिसकी साइज लगभग 100 KB के अंदर होनी चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों फिर से आपको आ जाना है अटैचमेंट टाइटल पे, और यहाँ पर आप अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड की छाया प्रति आप अपलोड कर दो, या आपके पास आधार कार्ड है तो आप अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे आपको मेंशन कर देना है आधार कार्ड की छाया प्रति। इतना मेंशन करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आ जाना है नीचे, और आपको फाइल अपने गैलरी से सेलेक्ट कर लेना है। तो आधार कार्ड की भी जो आप छाया प्रति अपलोड करेंगे इस फाइल पे उसकी भी साइज लगभग 100 KB के अंदर ही होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं तीनों फाइल हम बारी बारी से अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, जो यहाँ पे दर्ज करे का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का एक दूसरा पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर आप सारा डिटेल कैंडिडेट का देख सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कि सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने निवास प्रमाण पत्र का जो एप्लीकेशन नंबर है वो ओपन होके आ जाएगा, और उसके जस्ट बगल में सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकेंगे यहाँ पर अमाउंट टू बी पेड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर 15 रुपए फीस अप्लाई करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो प्रोसीड विथ पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आपको पेमेंट के देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर मान लीजिए हम इस पेमेंट को अपने स्कैनर या QR के द्वारा कंप्लीटली भरना चाहता हूं, तो मैं इस स्कैनर के ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे मेक विथ पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। तो हमारे सामने इस तरह का एक स्कैनर आ जाएगा, जो कि हम अपने मोबाइल से गूगल या फोन पे से इस स्कैनर को स्कैन करके 15 रुपए का जो पेमेंट है ऑलरेडी पेड कर देते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पे पेमेंट कर चुका हूँ, वो करने के बाद फिर से आ जाते हैं अपने एक नए पेज पे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ स्टेटस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रसीद प्रतिलिपि का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, निस्तारित आवेदन का एक ऑप्शन और आपको दिखाई देगा, कुल लंबित आवेदन का। तो दोस्तों यहाँ पर जब आपका कंप्लीटली निवास प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा तो यहाँ पे निस्तारित आवेदन का जो ये कॉलम दिखाई दे रहा है आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ से उस फार्म को आसानी पूर्वक डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा आवेदन प्रिंट करें, तो आप यहाँ पर आवेदन को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके उस आवेदन को आप आसानी पूर्वक प्रिंट भी कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, किस तरीके से आपको अपना निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी जानकारी आपको बता चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में है, कुछ सवाल आपसे पूछना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।